माताई दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि 16 दिन तक ये जो व्रत है ये चलता है और इसका जो लास्ट है, जो आखिरी दिन है वो है 17 सितंबर दिन शनिवार। सितंबर दिन शनिवार को जो महालक्ष्मी व्रत है वो समाप्त हो रहा है। तो बहुत सारी माताएं बहनें इस व्रत को पूरे 16 दिन तक माँ की प्रतिमा रख के 16 दिन तक पूजा अर्चना करती हैं। बहुत सारे लोग 3 दिन इसकी पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग केवल 1 दिन की पूजा जो है वो करते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं और जो भी मनोकामना है वो अपनी पूर्ण कर लेते हैं। देखिए, 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोग 16 दिन की माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं वो जीवन में धन्य हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 3 दिन की पूजा कर लेते हैं उनको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जो लोग 1 दिन भी पूजा कर लेते हैं तो भी माँ लक्ष्मी उनके घर से कभी भी बरकत जो है वो ख़त्म नहीं होने देती हैं। साथ ही साथ वो जीवन में जो भी पाना चाहते हैं सब उनको मिल जाता है। तो अगर आप 16 दिन तक नहीं कर पाएँ, आप 3 दिन की पूजा नहीं कर पाए तो आपके पास एक आखिरी मौका है। 17 सितंबर दिन शनिवार को आपको महालक्ष्मी की पूजा जो है वो पूरी विधि विधान से कर लेना है। अब जिस दिन आपको पूजा करना है उस दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो है, जो भी फ़ोटो है आपके पास, एक चौकी में लगा के आप उस फोटो से माँ लक्ष्मी की, मान लीजिए कोई आपके ऊपर कमल के ऊपर विराजमान है माँ लक्ष्मी, या माँ लक्ष्मी की फ़ोटो आपने कई दफ़ा देखी होगी कि पैसों के ऊपर बैठी हुई हैं, अपने सिंहासन के ऊपर बैठी हुई हैं और कई बार हाथी के ऊपर बैठी हुई, इस तरीके की फ़ोटो आपने कई बार देखी होंगी। जो भी फ़ोटो आपको मिलती है महालक्ष्मी की, वो फ़ोटो स्थापित करके आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको मिट्टी का हाथी मिल जाता है, उसके ऊपर माँ विराजमान होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उस फोटो को, मतलब उस मिट्टी की प्रतिमा को रख के भी आप पूरी विधि विधान से अगर पूजा करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अपने शहर से, अपने गाँव से दूर रहती हैं। ऐसे में बहुत सारी माताओं बहनों का मिट्टी का जो हाथी है वो नहीं मिलता है। देखिए, गाँव वगैरह में आज भी जो कुम्हार बर्तन बनाने वाले होते हैं वो घर घर जो हाथी है वो दे जाते हैं, लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, वहाँ पे लोग देने नहीं आते हैं। ऐसे में या तो वो स्वयं बनाएं, और मिट्टी आसानी से नहीं मिलती है तो वो स्वयं तो बना नहीं सकती हैं। अगर आप हाथी बना के पूजा करती हैं, उसके ऊपर माँ को बैठालती हैं, वो पूजा करती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको हाथी वाली प्रतिमा जो है वो नहीं मिल रही है या हाथी नहीं मिल रहा है, तो आप माँ लक्ष्मी की कोई भी फ़ोटो रख के पूरी विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। इससे भी आपको पूजा का जो फल है वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब बहुत जगह पे ऐसा है कि केवल हाथी के, मिट्टी के हाथी की ही पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की जो फ़ोटो है वो नहीं लगाई जाती है। और बहुत जगह पे माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगाई जाती है। तो आपके यहाँ देखिए, हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। आपके यहाँ हाथी की पूजा होती है तो आप हाथी की पूजा कर लीजिए, हाथी के ऊपर माँ लक्ष्मी को बैठाल के पूजा होती है तो उस तरीके से पूजा कर लीजिए। आपके यहाँ कैलेंडर में पूजा होती है तो वो कर लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो माँ लक्ष्मी की कोई भी फ़ोटो रख के आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। आपके भाव जो है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भगवान जो है प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। इसलिए आपका मन अच्छा होना चाहिए और आप जो पूजा है वो आपकी भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। इस दिन 16 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है। मान लीजिए 16 आप अगर नहाते हैं तो 16 स्वच्छ जो है वो करने पड़ते हैं। पानी में एक तरीके से स्वच्छ जो है वो किए जाते हैं और 16 चीज़ें जो है वो हर तरीके से की जाती हैं। 16 पुए बनाए जाते हैं, 16 गुलगुले बनाए जाते हैं, मिष्ठान जो भी है वो भी 16 चढ़ता है, दुर्वा जो है वो भी 16 के रूप में चढ़ती है। एक धागा बनाया जाता है, उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं और उस धागे को अपने हाथ में बांधा जाता है। जो पुरुष हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, जो माताएं हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन, धान्य और बरकत से भर देती हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत जो है वो देखने को नहीं मिलती है और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखती हैं और आपके जीवन में बस खुशियाँ और खुशियाँ ही मिल जाती हैं। तो जिस भी तरीके से आप पूजा करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारी माताओं बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि दीदी जो पीरियड्स है उसमें हमें जो महालक्ष्मी व्रत है उसकी पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए। देखिए, महालक्ष्मी व्रत की पूजन जो लोग 16 दिन करते हैं
तो 16 दिन में भी जो पीरियड्स है वो कभी न कभी तो आ ही जाएगा, या 3 दिन करते हैं कभी कभी। देखिए ऐसी इसका कोई वो नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, कभी न कभी। देखिए जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी बहनें होती हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकती हैं कि जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तब ये सारी चीज़ें जो हैं हो ही जाती हैं। हम कभी कभार इतने नियम से, इतने मन से पूजा कर रहे होते, पता चले कल पूजा है और आज ये काम जो है वो ख़राब हो गया। तो ये प्रकृति की देन है, इसको हम टाल ही नहीं सकते हैं, इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और ये एकदम से नेचुरल है, इसमें परेशान जैसे होने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है महालक्ष्मी व्रत में कि आपके पति भी इस पूजा को कर सकते हैं और आपके बच्चे भी करते हैं। तो क्योंकि मैं महालक्ष्मी व्रत जो है वो काफ़ी टाइम पहले से कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि 10 से 15 साल से तो कम मैं इस व्रत को कंटिन्यू करके रखी हूँ। तो ये जो महालक्ष्मी का व्रत है ये आप अपने बच्चों से भी करवा सकती हैं, अपने पति से भी करवा सकती हैं, दोनों लोग मिलकर करना चाहती हैं तो दोनों लोग कर सकती हैं। या अगर आप पीरियड्स आ गया, आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने पति के हाथों से धागा जो है वो उसकी पूजा करवा दीजिए। 16 चीज़ें जो भी हैं वो चढ़वा दीजिए, उनसे कथा जो है वो दूर बैठ के सुन लीजिए, अपने बच्चों से करवा सकती हैं। महालक्ष्मी व्रत का जो है वो बहुत ही सबसे अच्छा और शुभ है कि आपके बच्चे भी इस व्रत को करते हैं तो बच्चे भी पूजा कर सकते हैं, आपके नाम की पूजा कर सकते हैं, आपके पति कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आपके जो भी पड़ोसी हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके घर में सास हैं, आपकी देवरानी जेठानी ननद आपकी जो भी हैं, उनसे भी आप धागा जो है वो बांध के और महालक्ष्मी को वो जो धागा है वो अर्पित किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद अपने हाथ में जो है या गले में धारण किया जाता है। आप गले में करना चाहें, वैसे हाथ में धारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप हाथ में करती हैं तो हाथ में, गले में करती हैं तो गले में। तो वो जो धागा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो व्रत आपको रखना है, कथा आपको सुननी है और जो पूजा है वो आपको मानस पूजा करनी है। दूर से बैठ के आपको सारा चीज़ें जो है वो देख लेनी है, बता देती हैं। मान लीजिए पुरुष भाई होते हैं, बहुत अच्छे से पूजा जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप बता सकती हैं कि आपको पहले क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आप दूर बैठ के भी बता सकती हैं। कथा जो है वो सुन सकती हैं। तो इस तरीके से पूजा जो है वो बहुत ही आप नियम से कर सकती हैं। और रह गई धागे की बात, तो उस धागे को आप अपनी तिजोरी में भी रखवा सकती हैं। मान लीजिए कि आपने पूजा कर ली, पीरियड से हैं, आप धागा जो है वो नहीं बांध सकती हैं, तो अपनी तिजोरी में रखवा सकती हैं। आपके पास जो भी कबर्ड वगैरह है वहाँ पे रखवा सकती हैं, या बक्सा वगैरह जहाँ भी आप रखना चाहती हैं या बांधना चाहती हैं वहाँ पे भी उस धागे को बांध सकती हैं। या आप जब आप शुद्ध हो जाएं उस स्थिति में आप नहा धो के अच्छे से आप वो धागा अपने हाथ में भी बांध सकती हैं। तो ये महालक्ष्मी व्रत की बहुत ही सरल नियम है। और अच्छा एक चीज़ और है, बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि इस व्रत में खाना खा लिया जाता है कि नहीं। तो देखिए 16 दिन तक जो लोग व्रत करते हैं वो लोग फलाहार करते हैं। 3 दिन जो लोग पूजा करते हैं वो भी फलाहार कर सकते हैं। और अगर आप करना ही चाहते हैं तो चाहे 16 दिन का करें, 3 दिन का करें या 1 दिन का करें, चाहे तो आप फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं या आप सात्विक भोजन करके भी इस व्रत को किया जाता है। बहुत जगह का ये नियम है। हाथी की पूजा या महालक्ष्मी की जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है, कथा सुन लेती हैं। मान लीजिए 12 बजे तक उनकी जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम तक वो सात्विक भोजन जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तो आप मत खाइए। आपके यहाँ फलाहार किया जाता है तो फलाहार कर लीजिए, आपके यहाँ खाया जाता है तो खाना जो है वो खा सकते हैं। हमारे यहाँ फलाहार भी किया जाता है और सात्विक भोजन भी किया जाता है। अब आपके यहाँ कैसा होता है, आपके यहाँ नियम जैसा है उस हिसाब से आप कर लीजिए। फलाहार करना चाहती हैं तो आप फलाहार कर लीजिए, और अगर आप भोजन करना चाहती हैं तो आप सात्विक भोजन कीजिए बिना लहसुन प्याज का। जो महालक्ष्मी व्रत जो है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। महालक्ष्मी का व्रत करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपके बच्चे, आपके पति जो हैं वो तरक्की करते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, धन दौलत जो है वो आपके घर में भरे रहते हैं, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप महालक्ष्मी व्रत जो है वो 1 दिन है अगर आपके पास, आप करना चाहते हैं तो 17 सितंबर दिन शनिवार को पूजा और व्रत जो है वो ज़रूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सबको महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।